शमरेज हमारे काबू में है। अपनी मां को मेरी तरफ से पैगाम दे दे। हमारा गया तो तेरा भी गया। लड़ाई खत्म, कहानी खत्म। फिर भी एक रास्ता बच गया है और वो जाता है सीधा तेरी तरफ। मेरी तरफ? हाँ ना हुस्न परी, अपने बाप से कह तेरा हाथ मेरे फरहाद के हाथ में दे दे, मैं तेरी माँ को उसका बेटा वापस कर दूंगी। तो सुन रही है ना? हाँ। बात सुन के तेरा बाप अकड़ दिखाए तो उससे कहना ज्यादा से ज्यादा हमें मार डालेगा, मरने के लिए तैयार हैं हम, पर मुझे मेरे फरहाद की कसम शमरेज की लाश मिलेगी तुम्हें। क्या कह रही है? बोल बोल ना। तो मेजर क्या हुआ? क्या हुआ मेमन? शमरेज के हाथ लग गया। फरहाद की माँ का फोन था, कहती अगर फरहाद को कुछ हुआ तो शमरेज की लाश भेजूंगी। क्या हुआ है? नसीबा, 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 हमसे गलती भी है। क्या? हमें रुक के पूछना चाहिए था कि हुआ क्या। और मुझे तो लगा उनका कोई पर्सनल इशू था। कोई बुरी खबर भी तो हो सकती थी। बुरी खबर ही होगी। वापस चलें? नहीं, अब आप फोन करके ही पूछ लीजिएगा। हेमल तो सामने ही नहीं आई। उनके घर में तमाशा हो रहा था और आपको महमल के दीदार की पड़ी थी। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। आ जाती तो अच्छा था। तुमने कुछ कहा नहीं? नहीं अब्बा, मुझे तो समझ नहीं आई क्या बात करूं। तुम लोग सो, मैं देखता हूं। क्या देखते? बस ये देख लो, मेरे बेटे की लाश आई तो जनाजा मेरा भी उठेगा। सुरैया, इससे ले जाओ। मुझे कोई हाथ ना लगाए। बेटा दुश्मन के रहमो करम पर है और आप मुझसे कह रहे हो सो जाओ। आप सो जाओ सराज साहब, मेरे तो मरने के दिन शुरू हो गए।
आज फिर तेरा दुख याद आया मुझे। मैं समझती थी मैं भी तेरे लिए तेरी तरह दुखी हूं, लेकिन नहीं सुरैया, कोप का दर्द जन्म देने वाली जानती। नींद की गोली खा और सो जा। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को। तसल्ली तेरी है या कौर? कॉल दे रही। चल फिर ठीक है, मैं सो जाती हूँ। तेरी जबान पर एतबार कर लिया मैंने। फोन दे। पहली बार लगा है बिन्यामीन कि मेरा दुश्मन कोई नीच आदमी है, और शर्म आ रही है कि मैं उसके साथ लड़ता रहा हूं। 1 मिनट रुक। गुस्सा दिखाने से, तिल मिलाने से ताल्लुकात खराब होंगे। तब या तो हम दोनों मरने वाले हैं या रिश्तेदारी में बनने वाले हैं। तेरा बेटा खैरियत से है। भागने की कोशिश में कहीं मर आना जाए, इसलिए जरूरी इक़दामात करके रखे हैं। देख मेरा भाई, मेरे पास एक ही बेटा बचा है और तेरे पास भी जमा तफरीक करके एक ही बेटा बचा है। अब दुश्मन न बन, बाप बन। तू पछताएगा बिन्यामीन, बहुत पछताएगा। नहीं सिराज, बस एक मैं नहीं, जिंदा बच गए तो हम दोनों पछताएंगे। इसलिए रहम कर और सोच, जिससे हम दोनों के बच्चे बच जाएं। एक जरा सी महमल की शर्त रखी है खदीजा ने, और ये कोई खून बहा नहीं है। कुरान पे हल्फ ले, तेरी बेटी को एक कांटा भी नहीं चुभने देंगे हम। बिन्यामीन! ना सिराज, कुछ ना बोल, बैठ कर सोच। थोड़ा तकलीफ दे फैसला। अगर तू मान गया तो दोनों खानदानों की किस्मत बदल जाएगी, और अगर तू ना माना तो दोनों खानदान बर्बाद हो जाएंगे। और दोबारा फोन करो तो प्यार से बात करना। तुम ये क्यों सोचती हो कि माँ सिर्फ तुम हो? खतीजा भी माँ है। कैसे चाहेगी बदला लेने की आड़ में वो इकलौते फरहाद को फांसी पर चढ़ा दे? वो मेरे जैसी नहीं है सुरैया। वो मेरे जैसी भी नहीं है। अगर उसने सचमुच ऐसा कर दिया तो वो ठान कर बैठी है, हमें बर्बाद करने के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर देगी। ये डर गई है भाई साहब, अमृतसरियों को नाक की लकीरें निकलवाएगी। जाओ दे दो उनको महमल, और जान बचा लो अपने बेटे की। मैंने ये कब कहा कि महमल दे दूंगी उसे? मैं खतीजा से नहीं डरी, अपनी ममता से डर गई। फिर भी बेटे का सर जाए तो जाए,
सुलह के लालच में बेटी नहीं दूंगी उसे। तो फिर दिल पर पत्थर रखो, गुजरने दे 3 दिन। बिन्यामीन शमरेज को मारने की गलती कभी नहीं करेगा।